25 दिसंबर यानी क्रिसमस का त्योहार जो पूरे दुनिया में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जहानाबाद के गुड न्यूज प्रार्थना सभा कनौदी में एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में गुड न्यूज प्रार्थना सभा के चेयरमैन कमलेश कुमार ने हजारों लोगों के साथ मिलकर केक काटकर प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया। साथ ही साथ इस मौके पर प्रार्थना का आयोजन किया गया। इस प्रार्थना के माध्यम से लोगों के सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की गई एवं प्रभु यीशु से जहानाबाद जिला, बिहार राज्य एवं देश की तरक्की के लिए आशीर्वाद मांगा गया। माहौल काफी भावुक हो गया था। आए काफी संख्या में महिला पुरुष प्रभु यीशु के ध्यान में मग्न थे। इस अवसर पर गुड न्यूज प्रार्थना सभा के संयोजक व चेयरमैन कमलेश कुमार ने कहा कि आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, आपको कुछ नहीं बदलना है। बदलना है तो अपने अंदर जो आपका मन है उसे बदलना है, उसे सही दिशा में ले जाना है, झूठ नहीं बोलना है, सच्चाई की राह पर चलना है, अपने दुश्मनों को माफ करना है। हमें माफ करना सीखना होगा, किसी से द्वेष नहीं रखना है। इन सब बातों के साथ साथ और भी बहुत सारी बातें कमलेश कुमार द्वारा लोगों को बताई गई। लोग कमलेश कुमार की बातों को सुनकर काफी भाव विभोर थे। वहीं इस मौके पर बच्चियों के द्वारा गीत संगीत के माध्यम से प्रभु यीशु को याद किया गया। माहौल को बिल्कुल खुशनुमा बना दिया गया। इस अवसर पर हजारों लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया था। साथ ही साथ गुड न्यूज फाउंडेशन द्वारा गरीबों के बीच कंबल का भी वितरण किया गया। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ ये कार्यक्रम शाम तक चलता रहा। बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ प्रभु यीशु के संदेश के साथ गुड न्यूज प्रार्थना सभा में क्रिसमस महोत्सव का आयोजन हुआ। एस के मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। मानने वाले हो, किसी भी समुदाय के लोग हो, यीशु का जन्म सब लोगों के लिए हुआ। ये पास्टर कमलेश नहीं बोलते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है लूका की सुसमाचार 2 अध्याय और वचन 10 और 11 में कि स्वर्गदूत जिब्राइल ने कहा कि ये मसीहा जो उद्धारकर्ता जो बैतलहम में जन्मा है वो सब लोगों के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं कि यीशु मसीह केवल ईसाइयों के लिए नहीं आए। यीशु मसीह केवल ईसाइयों का कुल देवता नहीं है, बल्कि वो संसार भर के उद्धार करता है। आप चाहे किसी भी जाति या समुदाय या धर्म के मानने वाले हो, लेकिन यीशु सबके लिए आए और परमेश्वर सबके लिए है और परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया है और परमेश्वर का हृदय बड़ा हृदय है जो आपसे बेहद प्यार करते हैं और आपको छुटकारा देने के लिए, आपको बचाने के लिए परमेश्वर ने इस संसार में उद्धारकर्ता यीशु मसीह को भेजा। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसीलिए उद्धार का जो संदर्भ है वो जक्कई नाम के एक व्यक्ति था। मैं आपको बताना चाहता हूं लूका की सुसमाचार 19 अध्याय में लिखा है कि जक्कई नाम का एक व्यक्ति था जो चुंगी लेता था, अवैध कमाई करता था और अवैध कमाई करने के कारण उस समाज में उसके अच्छे नाम नहीं थे। उसके पास धन संपत्ति तो थे, पैसे तो अपार थे, लेकिन उसके पास समाज में अच्छे नाम नहीं थे, क्योंकि सब लोग समझता था कि ये जक्कई जो है बेईमानी का पैसा कमाने वाला व्यक्ति था। एक दिन की बात है प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह यरीहो में गए और जक्कई का घर यरीहो में ही था। और जब यीशु मसीह गए, रास्ते में जब जाते थे, यीशु के पीछे हजारों की संख्या की भीड़ होती थी और लोग यीशु को देखना चाहते थे कि वो कैसा है। और लिखा है कि जक्कई एक नाटा व्यक्ति था, वो ज्यादा लंबा नहीं था, नाटा था। और उस भीड़ में, क्योंकि यहूदी लोग बड़े लंबे लंबे होते हैं, आपको बताएं यहूदी लोग बड़े लंबे लंबे होते हैं और पता नहीं उस जगह में जक्कई नाटा कैसे पैदा हो गया था। और वो जक्कई उस भीड़ में यीशु को देखना चाहता था, लेकिन नाटा होने के कारण वो देख नहीं पाया। तो लिखा है वो रास्ते में गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और लिखा है जब यीशु मसीह उसी रास्ते से जाने वाले थे और जब यीशु मसीह गए और कहा, हे जक्कई झट नीचे उतरा, आज मुझे तुम्हारे घर में जाना है। हाँ, जक्कई कहता है कि क्या प्रभु आप मेरे घर में जाएंगे? यस, मैं तेरे घर में जाऊंगा। प्रियो, और जक्कई यीशु को अपने घर में लेकर के गया
यीशु के साथ वहां पे खाना किया और बड़ा पार्टी किया। जानते हैं यीशु मसीह ने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन उस आदमी ने अपने आप कहा, हे प्रभु, यदि मैंने बेईमानी करके और अन्याय करके किसी से धन ले लिया है तो मैं चौगुना लौटा देता हूँ, चौगुना लौटा देता हूँ। और यीशु मसीह कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आ गया। यीशु कहते हैं कि आज इस घर में क्या आ गया? उद्धार आ गया, यानी मुक्ति आ गया, क्योंकि यीशु मसीह खोरों को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। आज 25 दिसंबर है और प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव इंडियन गुड न्यूज फाउंडेशन के बैनर तले मनाई जा रही है। और मैं पास्टर कमलेश कुमार यहाँ पे हूँ और अभी हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव मनाने के लिए केक काटे हैं और कुछ गरीब लोगों के बीच में हम लोग कंबल भी वितरण कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में कुमारी मरियम के गर्भ से जन्म लिए और वो पापियों को उद्धार करने के लिए इस संसार में आए। सबसे बड़ा उपहार जो क्रिसमस का है वो परमेश्वर का दिया हुआ यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का पुत्र है, जिसे परमेश्वर ने इस संसार के लोगों के लिए दे दिया। ये सबसे बड़ा क्रिसमस का यही उपहार है। और मैं आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं मैं आपसे अभी सभी जहानाबाद के वासियों को इंडियन गुड न्यूज फाउंडेशन की ओर से देता हूँ। क्या संदेश आप देंगे? आज इस पवित्र दिन के अवसर पर लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, यीशु मसीह ने प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश दिया और आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपस में आप एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे के साथ मिले रहें, गरीबों की भलाई करें, ज़रूरतमंदों की सहायता करें, भूखों को रोटी दें। यही यीशु मसीह का संदेश था, मानव सेवा करना। लोग धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं। ये यीशु मसीह इस दुनिया में किसी व्यक्ति को धर्म को परिवर्तन करने के लिए नहीं आए, बल्कि यीशु मसीह ने कहा कि अपने अपने पापों से मन फिराओ और परमेश्वर के राज्य में आओ। तो लोग को मन फिराने की ज़रूरत है, अपने बुरे चरित्र, बुरे व्यवहार को छोड़ने की ज़रूरत है। धर्म और जाति छोड़ने के लिए बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है और यीशु मसीह भी नहीं चाहते कि आप जाति और अपने धर्म को छोड़ें, बल्कि अपने बुरे विचार को छोड़ें। ये यीशु मसीह का कहना है।